तो आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है, इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी है स्पेशली शेंगन कंट्रीज के लिए। तो इन्होंने शेंगन में मे बी आई थिंक सो हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इनको हम बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और इनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे और इनको सजेशंस देंगे, क्योंकि हम शेंगन की 29 कंट्रीज है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। और हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। तो इनके लिए भी हम ऑप्शन देखते हैं कि इनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर दिल्ली का। दिल्ली के रहने, क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज का बिजनेस? अ, मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है। तो पेरेंट्स क्या और करते हैं आपके? फादर मेरे आर्किटेक्ट हैं, और भाई ब्रदर मेरा जो ब्रदर है वो चार्टेड अकाउंटेंट। चलो। तो आपने हमें एंगेज क्यों किया, क्या चाहते हैं हमसे सर? सर मेरा प्रीवियसली 2 जगह रिफ्यूज हो रखा है, और इधर उधर अब मैं कंसल्टेंटों की बातों में आना नहीं चाहता। वो टेक्निकलिटी आपके अंदर दिखती है, तो इसलिए आपको पहले भी आपसे मेरी बात हो रखी है। अगर वो वीजा रिफ्यूज। टेक्निकलिटी हमें दिखती है तो आपने पहले केसेस अनदर कंसल्टेंटों को 2 टाइम देकर रिफ्यूज क्यों करवा लिए? उसका रीजन? सर 2 साल पहले हुआ था मेरा रिफ्यूज। अच्छा, उस टाइम तब हमारे मैंने बारे आपसे में बात उस टाइम हमारे बारे में मालूम नहीं था। आपसे बात हुई थी। आपने कहा था कि अपनी 12th कर लो, जो NOES है, फिर आना। ठीक है। तो अब मेरी अभी 12th हो गई है, अभी मतलब मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? मेरी 23 हो जाएगी मई में। 23। आप हाँ, कौन कौन सी कंट्री से रिफ्यूज है और कौन कौन सा वीजा रिफ्यूज है आपका? मैं हूँ स्पेन और पोलैंड। ये कौन सा वीजा है दोनों कंट्री का? स्टूडेंट वीजा। दोनों कंट्री का? हाँ जी। ठीक है, दोनों कंट्री का स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज मीन्स आपने कम से कम भी दोनों कंट्री में रिफ्यूजल में 4-5 लाख रुपया तो खराब कर दिया होगा। 10-11 लाख रुपए सर, हाँ, बहुत है। ये देखिए 10 से 11 लाख रुपया खराब कर दिया। पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ 10 से 11 लाख रुपया विदाउट रिजल्ट। और आप यही काम हमारे थ्रू भी करवाते हैं, अगर आपकी रिफ्यूजल भी आ जाती तो मे भी आपका 30-40 हजार से ज्यादा खराब नहीं होता। मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को यही बताता हूं कि अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में जाना है, एटलीस्ट रिसर्च करें, अच्छे कंसल्टेंट फाइंड आउट करें। ये नहीं है कि मेरे पास ही आए, देयर इज ए नंबर ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट। सबका आप रिव्यू लीजिए, उनसे डिस्कशन करिए, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन जाना है। और मुझे मालूम है कि इस बच्चे को गारंटियां और वारंटियां भी प्रोवाइड की होंगी जहां से इन्होंने अप्लाई किया कि 100% करवा कर देंगे। और वो एजेंट, मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो दिल्ली के हैं या आउटसाइड दिल्ली हैं? दिल्ली के सर। तो आपने इजीली मैं दस आपको क्या, नहीं नाम नहीं पूछूंगा, नाम रहने दीजिए, हमने किसी का प्रोपोगंडा नहीं, नाम नहीं करना। बता रहा मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ, हम्म, पहली बार जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में एक वो है कंसल्टेंट। फिर ठीक मैं है। दिल्ली गया कि हाँ, यहाँ हाँ, पे भरोसे वाला मिल जाएगा, आसपास है, मैं उसके पास चले भी जाऊंगा। हम्म, तो वहां से रिफ्यूज हुआ, उन्होंने मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए। हाँ फिर हाँ, वहां से रिफ्यूज हुआ, तो जब उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, जो मेन हेड है उनके, हम्म। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसे ऐसे है, 7-8 लाख रुपए का पैकेज बताया, 100% भेज दूंगा। तो फिर मैंने घर आके रिसर्च करी, तब मेरे को आपकी वो पैकेज वाली वीडियो दिखी। तब मेरे को पता चला कि एक दो बंदों की और थी पैकेज वाली वीडियो, तब पता चल गया कि स्कैम है ये। फिर मैंने एग्जिट मार गया इस उससे तो अभी कि अभी जो आपने 4-5 8-10 लाख 11 लाख रुपया खराब किया है, वो किस पर्पस हम्म। के लिए किया है? कि एजेंट ने रख लिए या ट्यूशन फीस ही भेजी है या बस आपको मीठी मीठी बातें बताकर निकाल लिया? सर ट्यूशन फीस हो गई, इधर उधर ट्यूशन आना फीस जाना तो हो वीजा गया। रिफ्यूज हो जाए तो वापस आ जाती है। स्पेन से नहीं आई सर वापस वो। आए, मेरी वीडियो उठाकर देख लो स्पेन की, मेरी लाटविया हाँ की जी। वीडियो उठाकर देख लो।
मैं इटली फ्रांस की उठाकर देख लो। मैं ये बार बार कहता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आंखें बंद करके फीसें मां ट्रांसफर करते रहें। कहीं पर भी फीस ट्रांसफर करनी है, एटलीस्ट उनकी रिफंड पॉलिसी को जरूर अपने नॉलेज में रखें। रिफंड हाँ पॉलिसी जी। की क्या है। चलो, एनी हो, अभी हम आपके केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने अपनी एज बता दी है, दोनों कंट्री से स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज्ड है, फेक डॉक्यूमेंट यूज किए गए। अभी मैं आपको फिर बताऊं, किसी भी कंट्री में जाना है, वी आर नेवर एवर रिकमेंडेड एनी फेक डॉक्यूमेंट। आप अगर चोर हैं तो उनको बताइए कि मैं चोर हूं, बताइए मुझे वीजा देना है या नहीं देना है। अभी मेरे अकॉर्डिंग कितने साल हो चुके हैं आपको धक्के खाते हुए? 3 से 4 साल, 4 साल। तो 4 साल भी हो चुके हैं, पैसा भी खराब हो चुका है। ये मैं बार बार हम्म। कहूं कि रिसर्च अगर आप करते हैं तो आपको ऐसी चीजों को देखने को नहीं मिलती। अभी इसकी प्रोफाइल, अभी आपने मुझे अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल बतानी है, फेक कोई भी चीज नहीं बतानी। एज आपने अपनी ओरिजिनल बता दी। अभी मुझे बताइए कि 10th आपने कौन से बोर्ड से की और परसेंटेज क्या है? सर मेरी 38% थी सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है। अभी आपने 12th जो की है कौन से बोर्ड से की है? 12th का सर ऐसा है कि 2021 में मैंने अप्लाई करा था, और 2022 में मैं एक पेपर नहीं दे पाया था उसका, हम्म हिस्ट्री का, तो उसमें मेरी एब्सेंट थी। हम्म तो मैंने अब वो पेपर दिया है 2026 में। हम्म अभी मेरा पेपर था 18 तारीख को, तो वो पेपर अच्छा गया। तो अब मेरा रिजल्ट जो आएगा वो 59% पहले थे, तो अब 2-3% और बढ़ जाएंगे, या फिर 5%। तो अराउंड 63 to 64 मान के चलो आप। अभी देखिए, एक तो पहले प्रोफाइल वीक है। अब मतलब ये हम्म। माइंड में लेकर चलिए। आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि आपके फादर बिजनेस करते हैं, आर्किटेक्चर्स हैं। और ब्रदर के बारे में हम्म। बताया, वो सीए हैं। और आपकी प्रोफाइल देखकर लगता है कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप किस वे की ओर जा रहे हैं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सारी उम्र लोग पैसा आपसे ऐसे ही चीट चीट करके कमाते रहेंगे। आपका केस बहुत चैलेंजिंग केस है। हम गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। अभी ये देखिए कि मेरे पहले परसेंटेज 10th में कितने हैं, ठीक है। मैंने कितने पैसे खराब कर दिए हैं, कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। अभी आपने 12th एनआईओ से स्टार्ट कर दिया, उसमें भी कंपार्टमेंट ले ली। अभी वो देखिए कि अभी आपको सर्टिफिकेट भी दो मिलेंगे, दो मिलेंगे इसके मार्कशीट्स। 2 मिलेंगे। हाँ, एक कंसोलिडेट मिलेगी, एक ही मार्कशीट मिलेगी जिसके अंदर सारा कुछ पास लिख कर भेजेंगे, या अलग अलग मिलेगी अभी आपको कि आपके ये है, इसमें से पास है, हिस्ट्री में फेल है। अभी आपने हिस्ट्री का पेपर दे दिया जी, अभी आप पास हो गए, ऐसे आएगा या एक ही पेपर उसमें आएगा? आपको आइडिया है इसके बारे में? सर मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं नहीं, पता है। आई थिंक तो तो एक ही आएगा। अगर एक आता है फिर भी थोड़ी रिलीफ है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में कंपार्टमेंट है। देखो, आपको किसी ने वीजा देना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फॉरेन में जा रहे हैं, सुन लीजिए, उसने ये सारी हम्म। चीजें चेक करनी है। मैं बीए के कंसल्टेंट हूँ। मैंने अगर आपसे ये डिस्कशन का भी 5,000 रुपया लिया है, और मीठी मीठी बातें करके और नहीं लेने की कोशिश करूंगा, आपको आपके फैक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर तो एक मार्कशीट आ जाती है फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगी। अगर दो मार्कशीट आई, मतलब एक आई पूरी की पूरी, उसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री के आगे एब्सेंट लिख दिया है, अभी दूसरा उन्होंने एक और मार्कशीट दे दी जिसमें हिस्ट्री में पास कर दिया, वो भी आपके केस में चैलेंज रहेगा हमारे लिए। अगर एक आ जाती है फिर भी हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे आपके केस के लिए, ठीक है, समझ गए मेरी? एक तो, और हमने इतनी गलतियां करने के बावजूद हम अपने आप को क्यों इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप फॉरेन पहुंच गए फॉर एग्जांपल, वहां जाकर क्या करेंगे? अगर आप, और जहां पर हमने इंडिया में पेरेंट्स भी सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, ब्रदर भी बैठा हुआ है, तो वहां पर आप चलो पहुंच गए तो वहां पे क्या करेंगे? सर 2-3 साल पहले तो मेरा एम था बस यहाँ से निकलो, बाहर हम्म जाके कमाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। कमाए, वहां तो है नहीं कमाई भैया, इसको तो दिमाग से निकाल दो। वेरी हार्ड तो लाइफ सर, देयर। हाँ। हाँ जी, तो अब ऐसा है, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरे को कोर्स ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, हाँ। डिजिटल मार्केटिंग या फिर ग्लोबल मार्केटिंग या फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। हम्म तो ये मेरे को इसी से रिलेटेड चाहिए, तो अब तो मेरे को पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन बाहर सेटल भी होना है। सर, ऐसा है, जितने आप क्यूसी हैं ना उतनी प्रोफाइल आपकी है नहीं है। आप गए मुझे हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग का प्रोग्राम मिले, ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा।
हमारे लिए आपके केस में बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम सबसे पहले आपका एडमिशन कहाँ से कराएं। ठीक है। दूसरा, आपका केस विदाउट आयल्स और विदाउट पीटी नहीं हो पाएगा, वो कब देंगे हमें? आइल्स सर अगर चाहिए तो मैं 1-1.5 महीने में निकाल दूंगा वो भी। हाँ, आप आयल्स में कितने बैंड लाएंगे जब पीटी में? 6 तक। हाँ, वेरी गुड। तो IELTS। जितना अभी आयल्स स्कोर ले आएंगे तो उतने अच्छे हम्म। रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तो 6 बैंड लेकर आएंगे तो मैं एक तो आपका केस फिनलैंड में डालूंगा। हाँ जी। सुना फिनलैंड? हाँ जी, हाँ जी, देख फिनलैंड, रखी है सर आपकी सारी वीडियो। हाँ वीडियो देख रखी है। फिनलैंड में हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट, उसमें टॉप की कंट्री है वहां पर। लेकिन वहां पर फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने अपने बैंक में 11 लाख रुपया दिखाना है, वो है दिखाने के लिए? पेरेंट्स दिखाएंगे वो 11 लाख रुपया? पेरेंट्स दिखा देंगे। ठीक है। तो एक तो फिनलैंड। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है शेंगन की, एक तो लथुनिया में अप्लाई करेंगे। सुना है कंट्री का नाम? हाँ जी। सुल्वेनिया, सुल्वेनिया एंड स्लोवाकिया में ये कंट्रीज में अप्लाई होगा आपका केस। अभी चैलेंज ये रहेगा कि आपने दो गलतियां पहले की हुई है, दो बड़ी रिफ्यूजल शेंगन की खाई है, और प्रोफाइल भी हमारी वीक है। अभी हम्म। सामने वाला आपके केस को किस नजरिए से देखता है उनके ऊपर डिपेंड है। मतलब आपके केस को अगर तो फ्रेश होता, ऐसा ही केस फ्रेश होता, प्रीवियस रिफ्यूजल्स नहीं होती, ऐसा ही होता फ्रेश, हम्म। तो मैं कहता कि आपका केस 90% पॉजिटिव है हमारे लिए। हाँ जी। मीन्स इतने परसेंटेज होते हैं, यही सारा कुछ होता है, नहीं हो से होता, फिर तो मैंने 90%। आपके केस में 70 से 80% आपने लेकर चलना है कि मुझे जहां से भी रिफ्यूजल देखने को मिल सकती है। वीजा रिफ्यूजल यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का भी मिल सकता है, वीजा का भी मिल सकता है, इनको चैलेंजेस लेकर चलने हैं। कुछ कंट्रीज हैं मुझे पता, आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, एडमिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम कुछ कंट्रीज में। मतलब 70-80% मैं वीजा की रिफ्यूजल्स को लेकर चलूंगा कि 70-80% वीजा मिलेगा, तो 20-30% रिफ्यूज हो सकता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। इसमें सर आइल्स के बाद मेरे को कोई एग्जाम भी देना पड़ेगा? कोई एग्जाम नहीं है, यूनिवर्सिटीज की इंटरव्यू सिंपल हो सकती है, या उनका ऑनलाइन हाँ। एग्जाम हो सकता है, उसके लिए हम फुल प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है सर। ठीक है जी। इंग्लिश आ, में कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, हमारा स्टाफ आपको प्रिपेयर करेगा। और पेशेंस से चलना है, क्योंकि आप के ऊपर अभी इम्पेशंस हो गए किसी हुक एंड क्रुक से मैं फौरन पहुंच जाऊं। दूसरा, और मैं आपको सजेशंस देना चाहता हूं, आपको लोग कहाँ भेजेंगे? कोई सिंगापुर भेजेगा कि सिंगापुर चले जाओ बेटा, कोई हम्म। कोई आपको कहेगा साइप्रस चले जाओ, वहां पर भेज देते हैं। ठीक है। कोई आपको कहेगा कि मलेशिया भेज देते हैं। कोई कहेगा कि आपको यूएई भेज देते हैं पढ़ने के लिए। ये कंट्रीज में आप कभी भी जा सकते हैं, दे विल नॉट डिक्लाइन योर वीजा। मतलब यहाँ पर आपका 90-95% काम हो जाएगा स्टूडेंट का। लेकिन वी आर नॉट रिकमेंडेड दीज कंट्रीज कि यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो आपके लिए एक मैं स्ट्रॉन्गली कंट्री रिकमेंड करता हूँ, अगर रियली आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, डिजिटल का काम कर रहे हैं, तो वी आर रिकमेंडेड वन कंट्री, नेम इज चाइना। सर चाइना का मैं भी आपसे पूछना चाहता था। हम्म। वैसे तो मेरे को अगले महीने चाइना जाना भी है, तो उसके लिए वीज़ा भी अप्लाई करना है। ठीक है। तो चाइना चाइनीज स्टडी कैसी है मतलब? मैं कहूंगा अ, कि अगर रियली लाइफ में आपने जितने धक्के खा लिए हैं ना, ये अगर सीरियस है, हाँ अगर जी। वहां से ये स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई थिंक हम्म। सो यू विल बी समवेयर। हाँ जी। सीरियसली, ऐसा नहीं है जो जितना पीछे आपने अपने कैरियर को खराब किया है, ऐसे नहीं। अगर सीरियसली, फिर मैं आपको कहूं कि जितनी कंट्रीज बताई हैं, आप सबसे बढ़िया रहेंगे। तो सर चाइना में फीस कितनी होगी? फीस कुछ नहीं, अगर मेरे सबसे को सबसे कम फीस रहेगी जितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। जो कोर्स चाहिए मेरे को मिल जाएगा? मैं ऐसा डिजिटल नहीं, अब मार्केटिंग। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं फिर बताऊंगा, कोशिश करूंगा। मैं कोशिश ये है कि आपको बैचलर में एडमिशन लेकर दूं, कहीं ना कहीं बैचलर में नहीं है तो चाइनीज लैंग्वेज में मिलेगा। सर चाइनीज लैंग्वेज तो वो तो टाइम वेस्ट ही हो गया एक तरीके ये से। टाइम वेस्ट है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? मैंडेरियन लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है। पूरा वर्ल्ड आज की हाँ। डेट में चाइना के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है। आप कहते हैं कि पहले सर मेरा शेंगन में करें, आई कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर शेंगन कंट्रीज।
वहां पे जो हाँ रिजल्ट जी। आएंगे आपको बता दूंगा। एट द एंड हमारे पास चाइना पड़ा है, मेरे पास रशिया भी पड़ा है, चाइना उससे भी बेटर है। मेरे पास ये साइप्रस, सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, इन सबसे बढ़िया चाइना। चाइना सर है तो बढ़िया। हाँ, तो वहां पर आपको दिल्ली में रह रहे हैं आप, कैपिटल में इंडिया की, और आप बहुत हम्म। कुछ कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि इसको मैं कैसे मार्केटिंग कर सकता हूँ। इतने बड़े बड़े फेयर होते हैं, पूरा वर्ल्ड वहां पे आता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने उसको इनकैश कैसे करना है। मेरे को चाइनीज यूनिवर्सिटीज का बताओ अब, अगर उसमें मेरा चाइनीज कोर्स मिल यूनिवर्सिटीज में ये लेकर चलिए, आपकी 2 लाख से लेकर 3.5 लाख की साल की फीस है। और फीसें घर से मंगवानी पड़ेंगी, खाना पीना भी घर से मंगवाना पड़ेगा। वहां पर कोई पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ नहीं है, लेकिन बच्चे करते हैं ऑनलाइन। कैसे पैसे कमाते हैं वो बच्चों को वहां वहां जाकर पता होगा। और बहुत सस्ता है। अगर हाँ जी। यहाँ पर भी आपका खर्चे घर वाले 10-20 हजार रुपये महीने का तो देते होंगे आपको, पॉकेट मनी। तो सब मैं खुद ही करता हूँ सर। तो खुद करते हो तो वो ये काम वहां जाकर भी कर सकते हो फिर। हाँ जी। हाँ, तो यहीं से तुम्हारी अर्निंग है, घर वालों से ट्यूशन फीस मंगवा लो। ठीक है सर। तो चाइना में, अगर चाइना में जाना है तो मैं उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ, सितंबर इनटेक का। और फिनलैंड हुआ तो आइल्स देनी पड़ेगी? फिर चाइना में भी आयल्स देनी पड़ेगी, ये नहीं है कि चाइना में मैं ऐसे भेज दूंगा। आयल्स पीटी मुझे चाहिए चाहिए, जो भी बैंड आएंगे देन वी कैन सी। ठीक है सर। तो ये फिर आपके पहले लिए, मैं। ये मेरे आपके लिए काउंसलिंग है। मैंने अगर आपको ये बता दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन रिसर्च ऑन द गूगल। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि जो मैंने आपको 5 कंट्री सुजेस्ट की है, फिनलैंड की है, चाहे मैंने लथूनिया की है, चाहे स्लोवाकिया की, चाहे स्लोवेनिया की, चाहे चाइना की है। अगर आपने इन पांचों में से कहीं जाना है तो हमें बताइए, हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। और सर एक और चीज थी, वो आपने एक वीडियो बना रखी थी SIS सिस्टम की, हाँ, उसमें से कैसे पता आपका, चलेगा मेरा आपने जो बैलेंस है कि रिफ्यूजल नहीं? भेजी है इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, इसमें तो नाम नहीं है जो आपने नहीं होगा। रिफ्यूजल भेजी है, मुझे तो यही लगता है उसमें। ठीक है। और सर एक और बात थी, मेरे को टूरिस्ट वीजा लगवाना था चाइना का, अभी वो अगले महीने के लिए। वो लगवा देते हैं, आप हमें पासपोर्ट फोटो, मैं लड़के को बता देता हूँ दिल्ली वाले को, हमारा जो दिल्ली में उसमें ऑफिस है। फंडिंग क्या दिखानी पड़ेगी? कुछ नहीं, वो क्योंकि सारा मेरे पर्सनल अकाउंट में तो कुछ नहीं है। सारा कुछ बताते हैं, उसको चेकलिस्ट भेजते हैं, सारा कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। रिसर्च कर लें जो बताया है। आपने बहुत सारी मिस्टेकें कर ली हैं, 23 साल की एज हो चुकी है, जितनी और मिस्टेकें करेंगे अपना करियर स्पॉइल कर लेंगे। तो आज से ही हाँ। डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि मैंने अभी करना क्या है, और सीरियस लीजिए अपने आप को। अदरवाइज जैसे बाकी एजेंट्स ने आपसे 11 लाख लूट लिया ना, तो ऐसे वो बाकी भी लूटेंगे। हाँ जी। ठीक है सर। थैंक यू भैया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।